क्यों कहा जाता है कि किसी को भी आसानी से उधार मत दो? यकीन मानिए, इस 1 मिनट की कहानी के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। एक बूढ़ा भेड़िया पेड़ के नीचे दब जाता है। कुछ देर बाद एक हिरण वहां से गुजरता है। भेड़िया हिरण से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है और कहता है कि वह तो गिलहरी के परिवार को बचा रहा था। तभी पेड़ गिर गया। तभी गिलहरी बाहर आती है और भेड़िए की बात को झूठा साबित करती है। असल में भेड़िया कुछ पक्षियों का शिकार करना चाहता था, लेकिन असफल रहा। फिर उसकी नजर गिलहरी पर पड़ी और उसे पकड़ने के लिए उसने जानबूझकर पेड़ को गिराने की कोशिश की। सौभाग्य से गिलहरी अपने बच्चों को लेकर दूसरी शाखा पर कूद गई, लेकिन भेड़िया उसी पेड़ के नीचे दब गया। हिरण यह सब सुनकर जाने ही वाला होता है। तभी भेड़िया फिर गिड़गिड़ाता है कि उसके बच्चे भूख से मर रहे होंगे। हिरण का दिल पसीज जाता है और वो अपने सींग तुड़वाने के खतरे के बावजूद पूरी ताकत से पेड़ को हटाने की कोशिश करता है। भेड़िया जैसे ही बाहर आता है, वह एहसान मानने की बजाय हिरण को ही खाने की कोशिश करता है। हिरण हैरान रह जाता है कि उसकी मदद का यह अंजाम कैसे हुआ। गिलहरी ये सब देखती है, दुखी भी होती है और गुस्सा भी, पर वह भेड़िए से लड़ नहीं सकती, तो वह डोरेमोन, दाढ़ी वाले भालू, को बुलाने जाती है। डोरेमोन और गिलहरी चुपचाप उनके पीछे जाते हैं और बातचीत सुन लेते हैं। डोरेमोन को सच्चाई समझ में आ जाती है, लेकिन वह भेड़िए को एक मौका देना चाहता है। मगर भेड़िया झूठ बोलता है कि हिरण ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए वो उसे खाने वाला था। हिरण सच्चाई बताता है, पर भेड़िया अब भी झूठ पर अड़ा रहता है, यह जाने बिना कि डोरेमोन सब सुन चुका है। फिर डोरेमोन कहता है कि सब फिर से सीन दोहराएं। हिरण पेड़ हटाता है और भेड़िया दोबारा नीचे जाता है। तभी डोरेमोन कहता है, मैंने सब सुन लिया था। ऐसे एहसान फरामोश जानवर को अब यही सजा मिलनी चाहिए। बाद में डोरेमोन हिरण से कहता है, कभी ऐसे भेड़ियों की मदद मत करना। ये वैसा ही है जैसे कुछ लोग उधार मांगते हैं तो बड़े मीठे बोल बोलते हैं, पर जब उधार वापस मांगते हो तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। जैसे तुमने भेड़िए की मदद की, वही हाल होता है। हिरण को अब समझ में आ गया था कि वह फिर कभी किसी भेड़िए की मदद नहीं करेगा।